या जय हमारी दक्षिणा है, या जब जोड़ के बोलो ना मन की बात हमारी कथा और बढ़िया बन श्री सच्ची महाराज कहते हैं कि हे ऋषियों, छोटी सी कथा और कहता हूँ। मैं ये कह रहा था कि अपने को अगर तकलीफ नहीं दोगे तो अपन उद्धार नहीं हो सकता। इसका एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ कि भिलवाड़ा के अंदर की देख लो, कहीं भी देख लो, एक गांव था छोटा सा, कस्बा भिलवा के पास नहीं होगा, तो वो गए कि हमारे यहाँ पर अपने को हनुमान जी के मंदिर में मूर्ति की स्थापना करो। हनुमान जी के मंदिर में मूर्ति की स्थापना, तो मूर्तिकार के पास गए। मूर्तिकार के पास गए कि हमने मंदिर तो बनवा लिया, लेकिन मूर्ति के लिए आपके पास आए, आप बोलो कितने में मूर्ति बनाओगे। तो उसने जो भी उसके जो मेहनत थी वो ठहराई और जो भी दाम था वो बताया। ने कहा कि मूर्ति बढ़िया बनाना, बढ़िया सुंदर मूर्ति आप उसका गढ़ना कहते हैं कि उसको बढ़िया बनाना, ये हम पैसे दे रहे हैं। जब हमारा मंदिर तो बन गया है, आपकी मूर्ति बन जाए, हमको घुमर दे देना, हम आपको मूर्ति लेने वापिस आ जाएंगे। तो 4-5 जने जो कमेटी बनी हुई थी मंदिर की, वो गई और मूर्ति की वो करके आ गई, उनको हाई पत्री दे करके आ गई, तय करके आ गई कि हमको ये मूर्ति लेनी है। तो जो मूर्तिकार था वो चीनी हथौड़ी लेकर के एक पत्थर के पास गया। एक पत्थर के पास गया तो उसने कहा कि मैं तेरे को मूर्ति बनाता हूं। तो पत्थर ने क्या जवाब दिया कि मेरे को दुख सहन नहीं होता, मेरे को तकलीफ सहन नहीं होती, तू मेरे ऊपर बैठेगा, मेरे को चीनी हथौड़े से तोड़ेगा, बार बार टीचे देगा, तो मेरे की आकृति बनेगी, तब जाकर मैं मूर्ति बनूंगा। तो इतना दुख कौन सहन करेगा, मेरे को मूर्ति नहीं बनना। तो उसने कहा भाई नहीं बनना। वो दूसरे पत्थर के पास गया, उसने कहा कि तेरे को मैं मूर्ति बना दूं। तो ये बना दिया, पड़ा क्या कर रहा हूं, मूर्ति तो बन जाऊंगा। तो उसने हनुमान जी की मूर्ति उस पत्थर से बढ़िया सुंदर मूर्ति बना दी। तो ये व्यक्ति जो गए थे उन्होंने कहा कि मूर्ति बन गई। तो ये वापस गए, पैसे वैसे लेकर के, पिकअप लेकर के गए, गाड़ी लेकर के गए, घर में भर के लाएंगे। तो उसमें अपने यहाँ से भी गए, भिलवाड़ा से भी 2-4 गए, साथ में गए, इंसान गए, जाकर के मूर्ति पसंद आ गई, उन्होंने पिकअप में भरवा ली, पैसे से दे दिए और 100 रुपए एक्स्ट्रा दिए, क्योंकि मूर्ति बहुत अच्छी बनी थी, बहुत प्यारी बनी थी, उनको पसंद आ गई। तो भिलवाड़ा का एक व्यक्ति भी साथ में गया था, तो मेरे जैसे था, तो उसने कह दिया कि अरे मिस्त्री साहब, ये पत्थर कौन सा पड़ा आपके पास? कह रहे मैं इसकी मूर्ति बनाने गया था, इसने मना कर दिया कि मेरे को मूर्ति नहीं बनना, मेरे को दुख सहन नहीं होता है, तो ये पत्थर ही रह गया और ये दूसरा पत्थर था, इसकी मैंने मूर्ति बनाई। तो ये पत्थर आपके यहाँ पड़ा क्या करेगा? तो वो भिलवाड़ा वाले थे ना, वो पत्थर भी साथ में भर करके लिया, जो मूर्ति नहीं बनाता, जो दुख सहन नहीं कर पाता। तो जैसे वो भर करके लाए, अब जो मूर्ति बनी थी उसको तो बढ़िया दूध, दही, शहद, शक्कर आदि से मिलाया, अभिषेक करा, सिंदूर लगाया, उसको नगर भ्रमण करवाया, जुलूस निकाला, वेद मंत्रों द्वारा उसकी प्राण प्रतिष्ठा करी, अंदर स्थापित करा, उसके श्रृंगार करे, सोने चांदी के आभूषण उसको पहनाए, और जो भी आता उसके लिए माथा टेकता और माल हुए, लड्डू, माल हुए आदि के भोग लगाए, विधि विधान से उसकी प्रतिष्ठा करी। और जो पत्थर रखा, जो मूर्ति नहीं बना, उसको क्या करा, उस मंदिर के बाहर उसको बाहर जब रखा, तो जो भी व्यक्ति आता है, जो भी दर्शन करने के लिए भक्त आता है, तो वो नारियल कहाँ फोड़ता है? जो मूर्ति नहीं बना। तो अपने को जिंदगी भर ठोकरे खाने से बढ़िया है थोड़ा सा थक जाए, तो अपन भी मूर्ति बंद करके अंदर बैठेंगे। अब वो जिंदगी भर कुटाएगा कि नहीं कुटाएगा? जो भी नारियल लाएगा उसके ऊपर ही फोड़ेगा, क्योंकि उसको बाहर रख दिया। तो अपने को बाहर रहना है, अंदर रहना ही आपके ऊपर है। बोलिए सत्यनारायण भगवान जय हो, बोलिए सत्यनारायण भगवान जय हो, बिहारी लाल की जय हो। तो अपने को मूर्ति बनना है, ना कि पत्थर। तो अपने तपेंगे तो मूर्ति बनेंगे, कष्ट सहन करेंगे तो लोग। त्रिशूल महाराज कहते हैं कि ऋषियों में और छोटी सी कथा कहने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। ये कथा केवल कथा नहीं, परमात्मा के प्रसाद की महिमा है। गोविंद का प्रसाद जहाँ जिस साल में जो कोई भी कभी भी देता हो, मेरे ठाकुर का प्रसाद नहीं ठुकराना चाहिए, क्योंकि प से प्रभु, स से साक्षात और र से दर्शन। परमात्मा के दर्शन का दूसरा स्वरूप ही प्रसाद कहलाता है।
अगर प्रसाद को हम प्रेम से ग्रहण करते हैं तो मन वाणी तन तीनों ही पवित्र होते हैं, और जहाँ पवित्रता बसती है वही मेरे ठाकुर का वास कहलाता है। क्योंकि मेरे परमात्मा का एक सुंदर नाम और आदि अनंत नाम है पवित्र। दो नाम पुराने भगवान के आदिकाल से चलते आ रहे हैं, एक तो ओम और दूसरा पवित्र। यदि पवित्रता नहीं बसी तो परमात्मा नहीं आएंगे, और ओम किसी भी मंत्र के आगे ओम नहीं लगा तो ठाकुर उससे रिश्ते नहीं है, क्योंकि ओम भी उनका नाम है और पवित्र भी उनका। जब तक पवित्रता नहीं लगती तब तक मेरे ठाकुर रिश्ते नहीं है। तो पवित्र शरीर भले आपका अपवित्र हो, लेकिन मन हमेशा पवित्र रहना चाहिए, क्योंकि हमेशा भगवान कहाँ बैठते हैं? मन में। मन का ही भोग परमात्मा लगाते हैं। तो वैसे प्रभु साक्षात और दर्शन दर्शन परमात्मा के दर्शन का दूसरा स्वरूप ही प्रसाद कहलाता है। यदि हम 4 धाम की यात्रा के लिए भी जाएं तो जो नहीं जा सकता, जो वृद्ध है, जो बीमार है या जो गरीब है, पैसा का उसके पास व्यवस्था नहीं है, तो उसके लिए वहां से प्रसाद ही लाते हैं, और जब उसको प्रसाद ला करके देते हैं तो वो 4 धाम की यात्रा के बराबर फल प्राप्त कर जाता है। और भगवान के चरणों में जाकर के वो हलवा पूरी मिठाई या कोई चूरन जी के दाने या फिर कोई अन्य वस्तु नहीं रह जाती, फल फूल नहीं रह जाता, वो उनके चरणों में जाकर के अमृत बन जाता है। अमृत स्वरूप मेरे परमात्मा उसको कर देते हैं। विश्व को भी अमृत बनाने का सामर्थ्य मेरे ठाकुर के अंदर है। मीराबाई को यही बताया था कि तेरे गोविंद का प्रसाद है, तेरे ठाकुर का प्रसाद है, तो विष का प्याला राणा जी ने दे दिया भगवान का नाम लेकर के, तो वो भगवान का प्रसाद समझ करके गटक गई, उसका बाल भी बांका मेरे ठाकुर ने नहीं होने दिया, क्योंकि उसके अंदर विष था। तो विष को भी अमृत बनाने का यदि किसी में सामर्थ्य है तो मेरे ठाकुर की प्रसाद में। तो प्रसाद को हमको नहीं भूलाना चाहिए, ये कथा में शिक्षा प्राप्त करवाती है। तुंगदुज नाम का एक बड़ा ही प्रतापी राजा रहता था, सभी सारे गुण उसके अंदर थे, सारे गुण उसके कुट कुट के भरे थे, लेकिन गरीबों का सेवक था, ब्राह्मणों का प्यारा था, उनको दक्षिणा देता था, उनको आशीर्वाद देता था, बड़े बुजुर्गों का सेवा करता था, अपने औसत पुत्र के समान प्रजावासियों का पालन पोषण करता था। उसके अंदर सारे गुण थे, लेकिन एक गुण अवगुण होने के कारण उसके सारे गुण गौण हो गए। कौन सा अवगुण था? उसको थोड़ा अहंकार था, घमंड था, अपने पद और प्रतिष्ठा का अहंकार था, घमंड था। और घमंड के और मेरे ठाकुर के तो 36 का था। अगर घमंड लेकर के आप 4 धाम की यात्रा भी चले गए तो वहाँ नदी, नाले, झरने, पत्थर, पहाड़ ही दिखेंगे, वहाँ परमात्मा के ठाकुर के दर्शन नहीं हो सकते। अगर घमंड त्याग करके आप छोटे से अपने घर के मंदिर में भी चले गए तो वहाँ पत्थर से भी परमात्मा प्रकट हो सकते हैं। तो घमंड क्या और मेरे ठाकुर के तो 36 का आता है। और जहाँ मेरापन आ गया कि मैंने किया, वहां तो भगवान अपने से कोसों दूर हो जाते हैं, क्योंकि अपन कुछ कर ही नहीं सकते। एक पत्ता मेरे ठाकुर की बिना के आज्ञा के बिना नहीं हिल सकता, तो अपन 50-60 किलो के तो होंगे सही, तो अपन कैसे हिल जाएंगे? मेरे ठाकुर की आज्ञा के बिना अपन यहाँ हिल नहीं सकते। मेरा क्या पता कहाँ का योग था कि मैं यहाँ आकर के कथा सुनाऊंगा, ये उसकी इच्छा है, मेरी इच्छा नहीं है। जिसकी इच्छा बिना कुछ नहीं हो सकता, एक छोटा सा तिनका नहीं हिल सकता, तो अपन कैसे हिल जाएंगे? तो मेरापन जहाँ आ गया कि मैंने किया, वहां परमात्मा अपने से कोसों दूर हो जाते। एक छोटा सा उदाहरण यदि मैं आपको दूं तो नदी तालाब में आप नहाने गए होंगे, किसी नदी में, तालाब में, बावड़ी में आपने स्नान जरूर किया होगा। तो बताओ, जब स्नान किया, डुबकी खाई, नाक बंद करके डुबकी अवश्य खाई होगी तालाब के अंदर। जब आपने डुबकी खाई तो तब सारा तालाब का पानी आपके ऊपर था कि नीचे था? बताओ, ऊपर था ना। डुबकी खाई अंदर तो कितना कुंडलों बंद पानी आपके ऊपर था कि नहीं था? नहा करके आप बाहर निकले, कपड़े पहने, वस्त्र पहने और अपने नगर के अपने घर पर आ गए। बताओ, आपको वजन लगा? क्यों नहीं लगा? कुंडलों बंद पानी आपके ऊपर था, फिर भी वजन नहीं लगा। वही पानी आप बाल्टी में भर लो, घड़े में भर लो, कह दो ये मेरा है, मैं घर ले जाऊं, तो बोलो वजन लगेगा कि नहीं लगेगा? तो बस यही संसार है। अगर इस संसार को अपन समझे तो इस संसार में केवल अपन एक मुसाफिर है, कुछ दिन के लिए ठिकाना है, बाकी चले जाना है। अगर ऐसा सोच करके मैं यहाँ नहाने आया हूँ, नहा करके चला जाऊंगा, ये मेरा नहीं है, अगर ऐसा आपका मन का भाव है तो आपको कोई वजन नहीं लगेगा, आप मुक्ति को प्राप्त कर लोगे। और कह दोगे ये पोते मेरे, ये बेटे मेरे, ये घर मेरा, ये बाहर मेरा, तो वजन लगता रह जाएगा ना, आप इसमें घिसते चले जाओगे। क्योंकि माया जगड़ती है, माया मोह बढ़ाती है, जगड़ती है। तो जहां मेरापन आ गया वहां पर बंधन आ गया, और जहां पर तूने किया, सब कुछ किया जो तूने किया, तो वहां पर मोक्ष हो गया, वहां पर बंधन सब छूट जाते हैं। भगवान को सब सौंप दो, सब उसकी जिम्मेदारी हो जाती है। जब अपन कहते हैं कि मेरापन आ जाता है, वहां बंधन आ जाता है, और जहां किया तूने किया वहां पर मुक्ति हो जाती है।
तीन व्यक्ति को अपन तू कहते हैं, तीन व्यक्ति को जीवन में तीन व्यक्ति को अपन तू करके बुलाते हैं और वो तीनों ही वफादार हैं, वो अपने को आखिरी तक साथ देते हैं। कौन? एक तो माँ, जिसको माँ कहते हैं ना अपन, उसको तू नहीं कहते हैं तो माँ का ममत्व नहीं जाता, उसको तू कहकर ही बुलाते हैं। भाई, पहले भाई कहते थे, माँ कहते थे, तू कहते थे, तू करके बुलाते हैं। तो वो माँ अपने बेटे के लिए सारी दुनिया से लड़ जाती है, अपने बेटे को एक बाल बाका नहीं होने देती जब तक वो जीवित है तब तक। और एक भगवान को तू कहते हैं, परमात्मा, हे सावरा तू जे जब दुखी हुए ना, यदि लोग उसके हे सावरा तू जे, तू जाने मुंह में जाओ, तू करीब से बात करा, तो भगवान को भी तू कहता, तो भगवान भी कहते हैं तू मेरा है, क्योंकि तूने मेरे को तू कहा। और एक और तू कहते हैं, किसको? कहते ना, तो वो दूसरे मोहल्ले में होता है तो भी दौड़ के आ जाता है और कुछ नहीं हिला हिला करके अपने एक रोटी खाता है और वफादारी निभाता है। दूसरा कोई आ जाता है तो उसको भोगने लग जाता है। तो वो भी वफादार है, माँ भी वफादार है और भगवान भी वफादार है। तो ये तीनों तू है, जो जनता तू कहते हैं वह ये सब वफादार है, लेकिन अपन समझ नहीं पाते। तो ये तुंगदुज नाम का एक राजा था, आखेट खेलने के लिए जंगल में गया, न कोई पशु पक्षी था, न कोई परिंदा था, गर्मी के दिन थे, प्यास से बेचैन होकर के एक वृक्ष के नीचे जाकर के बैठा। वहां पर कुछ दूर पर कुछ ग्वाले सत्यनारायण भगवान का पूजन अर्चन करते रहते हैं, लेकिन राजा ना तो उनकी तरफ देखता है और ना ही मेरे ठाकुर को प्रणाम करता है, और तो और उनकी तरफ पीट करके बैठा रहता है। जब वो वाले प्रसाद लेकर के आते हैं, मन में विचार करते हैं कि हमारी पूजा में राजा पधारे, राजा तो समस्त प्रजा का पिता कहलाया है, हमको इनको प्रसाद अवश्य देना चाहिए। दोने में प्रसाद भरते हैं और राजा के साथ चाकर खेलते हैं कि हम राजा, हमने एक परिवार के साथ छोटा सा पूजन किया था, जिसका प्रसाद आप ग्रहण करो। राजा मन में विचार करता है, ये तुच्छ ग्वाले मैं क्षत्रिय समाज का राजा, मैं इनके हाथ का प्रसाद कैसे ग्रहण कर सकता हूँ? मेरे मान सम्मान का क्या होगा, मेरे पद प्रतिष्ठा का क्या होगा? झूठी कीर्ति मान सम्मान के कारण मेरे ठाकुर का प्रसाद टूटाता है। वो कहता है मैं क्षत्रिय समाज का और ये तुच्छ वाले भेड़ बकरी चलाने वाले महीने तक नहाते नहीं है, मैं इनके हाथ का प्रसाद कैसे ग्रहण करता हूँ? देखो ये जात पात ऊंच नीच सब अपनों ने बनाई, परमात्मा ने केवल और केवल इंसान बनाया। जो एक गरीब भिखारी के घर पैदा होता है वो भी हार्ड मास का पुतला ही रहता है, और एक टाटा अंबानी के घर में पैदा होता है वो भी हार्ड मास का पुतला ही रहता है। कंधों से ऊंची छाती नहीं होती, धर्म से ऊंची जाति नहीं होती। दीपक ही नहीं रहा तो बाती का क्या करोगे? जब धर्म ही नहीं रहा तो जाति का क्या करोगे? अपन जाति में बढ़ते जा रहे हैं तो घटते जा रहे हैं, लेकिन अपना एक ही धर्म है, वसुदेव कुटुंबकम सनातनी धर्म है, सब परमात्मा की संतान है, कोई ऊंचा और कोई बड़ा ऊंचा नहीं है। ब्राह्मणों से मुमासित बाहुराजन्य कृतः ऊर्ध्वस्य जन्मेश पद्या कुशुद्रो प्रजायते। ये श्लोक है गुरु सूक्त का जो वेदों में आया है। भगवान कह रहे हैं कि ब्राह्मण मेरे मुख से पैदा हुए हैं, क्षत्रिय बाजू से पैदा हुए हैं, पेट से वैश्य पैदा हुए हैं और पैरों से शूद्र पैदा हुए हैं। तो बताओ पूरा शरीर कहाँ टिकता है? काय पे टिकता है? शूद्र ही नहीं रहेंगे तो पैरों पे टिके कहाँ से? तो सब वर्णों की सेवा करने के लिए शूद्र बनाए, वो गलत नहीं है, वो तो सेवा करने वाले हैं, वो और पवित्र है। तो पैरों से कहाँ कौन निकला है? शूद्र, और पैरों से ही गंगा निकली है। तो अपन गंगा में तो रगड़ रगड़ के नहाते हैं और शूद्र से नफरत करते हैं, ये काम का न्याय है? माथे से माथा नहीं पटकते हैं अपन, जब मिलते हैं तो प्रणाम कहाँ करते हैं? पैरों पे ही करते हैं। माथे से माथा कोई नहीं भटकता है, गिलाओ महिला को प्रणाम करते हैं, कहाँ करते हैं? पैर पे ही प्रणाम करते हैं। तो शुद्ध पैरों से निकला है, तो वो तो पूजनीय है, क्योंकि वो सब वर्णों की सेवा करता है। तो हमें ऊंच नीच नहीं देखनी चाहिए। तो वो प्रसाद को ठुकरा करके अपने नगर में चला जाता है। जैसे अपने अस्त्रों पर बैठ करके नगर में जाता है तो उसका सब कुछ नष्ट हो जाता है। उसकी 100 रानी 100 पुत्र नजर पड़ते ही मर जाते हैं। अन्य देश के राजा उसके ऊपर आक्रमण करने लग जाते हैं। वो बड़ा दुखी होता है, दुखी होकर के विचार करता है, तब उसको स्मरण आ जाता है कि मैं जब से प्रसाद ठुकरा करके नगर में आया हूँ, मेरे साथ कुछ न कुछ अमंगल की घटना घट गया है। मैंने अवश्य प्रसाद ठुकरा करके दुख पाया है, क्योंकि भगवान का प्रसाद ठुकरा करके उसने भगवान का अपमान नहीं किया था। उसने किसका अपमान किया? अपने भक्तों का अपमान। भगवान के भक्तों का अपमान भगवान से नहीं करते। तो वो बड़ा दुखी हुआ और वापस उल्टा पैर उसी स्थान पर दौड़ता हुआ गया। उसका स्मरण आ गया, भगवान केवल उसका अहंकार तोड़ना चाहते थे। जैसे ही वो वहां जाता है, भगवान से समायाचना करता है, उनके हाथों की प्रसाद ग्रहण करता है,
और पूजा करके वापस अपने नगर में आता है, उसका नगर पहले जैसा परिपूर्ण मिल जाता है, उसकी 100 रानी 100 पुत्र वापस जीवित हो जाते हैं। अन्य देश के राजा उसके ऊपर आक्रमण करने के लिए तैयार हो लेते हैं, वो भी मैत्री का हाथ बढ़ा लेते हैं, वो भी मित्र बन जाते हैं। वो बड़ा प्रसन्न होता है, भंडारे में से सत्यनारायण के पूजन का आयोजन अपने वहां पर करवाता है। विधि विधान से पूजन करके जब तक जिएगा तब तक गर्मास की पूर्णिमा को सत्यनारायण का पूजन करेगा, फिर अनंत काल तक इस धराधाम पर रहता है और अंत में परमात्मा के चरणों में परम गति और वैकुंठ का अधिकारी बन जाता है। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय हो, बंसी वाले की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सुच्ची महाराज ने कहा कि इस विषयों, अब मैं आगे की कथा कहता हूँ। अंतमति सोगति, जिस प्राणी ने इस व्रत को किया है उनका इतिहास मैं तुमसे कहता हूँ। अंतमति सोगति, आखिरी में जिसका मन जिसमें रह जाता है, अगला मन उसी के अनुसार उसको प्राप्त होता है, अगला जन्म। यदि आपका मन घर बार में रह गया, संसार में रह गया, तो भटक कर यही आना पड़ेगा। पुनरअपि जन्मम पुनरअपि मरणम पुनरअपि जननी जठरे से, बार बार जन्म लेना और बार बार मरना। गर्भस्थ दुखों न भूतो न भविष्य, गर्भ में जो दुख होता है ना, वो तो या तो वो बच्चा जानता है।